हेलो एवरीवन। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 का एक और क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेकर आ चुका हूँ। सब्जेक्ट है आरसीसी। क्वेश्चन है डिजाइन ऑफ आरसीसी फुटिंग से। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। 20 नंबर का ये क्वेश्चन दिख रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ये पूरा डेटा दिया गया है आपको कि आपको एक स्क्वायर आइसोलेटेड फुटिंग की डिजाइन करना होगी। 500 mm बाय 500 mm का एक आपका कॉलम है, स्क्वायर कॉलम है, जिसके लिए स्क्वायर फुटिंग डिजाइन करना है, जिसमें एक्शन लोड आ रहा है 1500 किलो न्यूटन अंडर डेड लोड एंड लाइव लोड कंडीशन। सेफ बियरिंग कैपेसिटी 120 दी हुई है किलोटन पर मीटर स्क्वायर। M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, Fe500 ग्रेड ऑफ स्टील हमें दिया हुआ है। हमको जो मैक्सिमम थिकनेस लेना है फुटिंग की वो 600 mm लेना है। तो यूनिफॉर्म थिकनेस एज्यूम करने के लिए बोला गया है 600 mm। ठीक है, तो 600 mm ले लेंगे। कवर हमको 50 mm का बोला गया है। ये टाउसी की वैल्यू दे रखी है परसेंटेज ऑफ स्टील के आधार पर। हमको एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करने के लिए टेबल नंबर 3 दिया हुआ है SP6 का। तो ये SP6 का टेबल नंबर 3 हमको दे दिया इस तरीके से, एग्जाम में ही दे दिया था। रेनफोर्समेंट डिटेल्स हमको बताना है। फुटिंग के अंदर कॉलम के अंदर 8 रेनफोर्समेंट बार डले हुए हैं 20 mm के। ठीक है, यहाँ तक की बात। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करें उसके पहले। अच्छा, मैं आपको बता दूं, यदि आप लोगों ने मेरी प्लस क्लास अटेंड कर रखी होगी, सेम टाइप का क्वेश्चन, केवल ये लोड की वैल्यू अलग है हमारे पास। हमने शायद लोड ले रखा था वो 2300 किलो न्यूटन ले रखा था शायद, जहां तक मेरे को याद आ रहा है अपनी प्लस क्लास में जो मैं क्वेश्चन करवाया हूँ। सेम आपको मेरी क्लास में मिल जाएगा क्वेश्चन। तो उसी वे में आगे बढ़ना आप। ठीक है, तो जो लोग अटेंड किए होंगे क्लास को इजीली करके आए होंगे इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही शानदार ऑफर आया है। मात्र 9,999 रुपए में गेट 2025 की तैयारी करने का मौका मिल रहा है। बार बार नहीं मिलता ऐसा मौका। आपको कोड लगाना है मेरा, सब कुछ कैपिटल में है, झारोला 7777। ये मेरा कोड लगाओ, कोर्स बुक करो। कोर्स बुक करने के बाद मेरे को एक बार स्क्रीनशॉट भेज दो, मेरे को मैं बात कर लो कि भैया कोर्स ले लिया है सर। तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे कैसे पढ़ना है सब्जेक्ट को, कब कब कौन कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, पूरा प्रिपरेशन प्लान बता दूँ। तो मेरा कोड जरूर लगाना, झारोला 7777। अभी न्यू बैच चालू हो रहा है। आप प्लस कोर्स में जो प्राइस बताया ये प्लस कोर्स की है। आप आइकोनिक कोर्स लेना चाहें तो प्राइस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, क्योंकि आइकोनिक में प्लस कोर्स के साथ साथ आपको बुक्स वगैरह भी दी जाती है, बस इतना डिफरेंस है। और 1-to-1 इंटरेक्शन का वो भी दिया जाता है एक प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर भी आप मेरा कोड लगा सकते हैं, कोई सा भी कोर्स खरीदना हो, झारोला 7777 आप कोड लगा। ऑफर 30 जून तक ही वैलिड है। 3 सब्जेक्ट चालू हो रहे हैं, एक ओपन चैनल फ्लो, एक इरिगेशन और आरसीसी। आरसीसी में स्टार्ट कर रहा हूँ दोपहर 1:15 से। तो ये आप जरूर अटेंड करिए। 2026 के लिए भी मैं पढ़ा रहा हूँ, 2025 में भी पढ़ा रहा हूँ, दोनों आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन। मेन मुद्दे पर आते हैं। क्वेश्चन का डेटा आपने लिख लिया क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे भैया। स्टेप नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे अपन। स्टेप नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? स्टेप नंबर 1 में बोल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ प्लान एरिया। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ प्लान एरिया। क्या है भैया कैलकुलेशन ऑफ प्लान एरिया? कैलकुलेशन ऑफ प्लान एरिया, तो फुटिंग का प्लान एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एज्यूमिंग वेट ऑफ फुटिंग एंड सॉइल। भैया ऊपर सॉइल भरोगे वापस गड्ढे के अंदर, उसका वेट लेना पड़ेगा। तो 10% ऑफ एक्शन लोड ले लेते हैं। तो आपके पास में टोटल सर्विस लोड कितना आ गया? टोटल सर्विस लोड
हमारे पास में आ चुका है 1.1 टाइम्स ऑफ पी, तो 1.1 टाइम्स ऑफ पी दे रखा है 1500 किलो न्यूटन। सॉल्व किया, वैल्यू आ गया 1650 किलो न्यूटन। तो एरिया ऑफ फुटिंग जो रिक्वायर्ड है वो हम कैलकुलेट कर दें, तो 1.1 टाइम्स ऑफ पी विच इज द टोटल सर्विस लोड डिवाइड बाय सेफ बियरिंग कैपेसिटी, तो इसकी वैल्यू है 1650 किलो न्यूटन। ये वर्किंग लोड ले रहे हैं, दिस इज योर वर्किंग लोड नॉट द फैक्टरी लोड। एसबीसी दिया हुआ है 120 किलो पर मीटर स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई 13.75 मीटर स्क्वायर। चलो ठीक है, तो प्लान एरिया ऑफ फुटिंग निकाल दिया आपने। अब प्लान एरिया आप ले सकते हैं, है ना, साइज ऑफ स्क्वायर फुटिंग निकाल दो। इसका क्या कर दोगे, अंडर रूट ले लोगे इसका, तो साइज मिल जाएगा। तो साइज ऑफ स्क्वायर, साइज ऑफ स्क्वायर फुटिंग कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 13.75, तो वी आर गेटिंग द वैल्यू 3.708 मीटर। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, एज्यूमिंग प्लान एरिया ऑफ 4 मीटर बाय 4 मीटर इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर। तो ये प्लान एरिया हम लोगों ने ले लिया 16 मीटर स्क्वायर। हमको रिक्वायर्ड कितना था 13.75, हम डाल कितना रहे हैं 16 डाल रहे हैं, वी आर सेफ। एरिया थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना चाहिए ताकि ग्रॉस प्रेशर कैलकुलेट करते समय आपको समस्या ना आए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि जो एरिया हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एरिया प्रोवाइडेड इज 16 मीटर स्क्वायर है, विच इज ग्रेटर देन एरिया रिक्वायर्ड ऑफ 13.75 मीटर स्क्वायर, हेंस ओके। ठीक है, हेंस ओके। अगले स्टेप पर चलते हैं, स्टेप नंबर 2। ये एक स्टेप अपनी हो गई, बात खत्म। स्टेप नंबर 2 पर चलो, कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर्ड नेट सॉइल प्रेशर। फैक्टर्ड नेट सॉइल प्रेशर क्या है, अब आपको फैक्टर्ड, तो हम जो सॉइल प्रेशर निकालेंगे अब उसको फैक्टर कर लेंगे। तो वो कितना लेते हैं 1.5 टाइम्स ऑफ एक्शन लोड डिवाइड बाय जो भी एरिया ऑफ फुटिंग आपने प्रोवाइड कर रखा है, तो 1.5 टाइम्स ऑफ एक्शन लोड कितना दिया है 1500 डिवाइड बाय एरिया कितना आपने डाल रखा है 16 मीटर, 4x4 की फुटिंग आपने ले ली। सॉल्व किया, वी आर गेटिंग द वैल्यू 140.63 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन चेक करते रहना, हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन में कहीं पर एरर हो गई, मिस्टेक हो गई है, तो आप अपने हिसाब में से प्रोसीजर एक्सप्लेन करने में इंटरेस्टेड हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो, तो आप चेक करते रहना। तो ये नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हमने यहाँ पर निकाल दी। दिस इज योर नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी 0.141 न्यूटन पर एम स्क्वायर। करो जरा यहाँ तक का, यहाँ तक कि में कोई समस्या तो नहीं है। आगे चलते हैं, स्टेप नंबर 3 पर चलते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या बोल रहा है, वन वे शेयर क्राइटेरिया। वन वे शेयर क्राइटेरिया क्या है आपका, वन वे शेयर क्राइटेरिया, वन वे शेयर क्राइटेरिया है, आप वन वे शेयर निकाल दो। वन वे शेयर फोर्स आप लोग निकाल दो, क्या निकलेगा वी यू इज इक्वल टू नेट अल्टीमेट इंटू बी एल माइनस ए बाई टू माइनस ऑफ डी।
ये इक्वेशन कहाँ से आई? आप जानते हो हम क्रिटिकल सेक्शन वन वे शेयर में कहाँ पर लेते हैं? फेस ऑफ द कॉलम से डी डिस्टेंस की दूरी पर लेते हैं, तब ये इक्वेशन निकल कर आती है। सो वी यू इज इक्वल टू नेट अल्टीमेट 0.141 है, विड्थ ऑफ फुटिंग 4000 लेकर रखे हो, 4000 माइनस ए क्या है? आपके कॉलम का साइज है, 500 बाय 500 का कॉलम है, ये हो गया 500 डिवाइड बाई 2 माइनस डी इफेक्टिव डेप्थ है। क्या डी पता है आपको? नहीं, वही तो मुझे निकालना है यहाँ पर। तो आई विल बी कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी। तो वी यू कितना आ गया? तो 564 1750 माइनस ऑफ डी। ठीक है, तो हमारे पास में वी यू कितना बन रहा है? ये तो वी यू का इक्वेशन बन रहा है 9870000564 टाइम्स ऑफ डी। ये हमारा वी यू बन रहा है यहाँ पर भाई साहब, है ना? दिस इज द वैल्यू ऑफ वी यू, वन वे शेयर फोर्स। अब आपको क्या करना होगा? यदि आप वन वे शेयर फोर्स ले लिए हो तो आपको यहाँ पर शेयर रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, वन वे शेयर रेजिस्टेंस। So let's compute वन वे शेयर रेजिस्टेंस VC। फॉर्मूला क्या बनेगा? टाउ सी बी इंटू डी बनेगा। तो VC इज इक्वल टू 0.36। अब ये टाउ सी की वैल्यू कहाँ से लाऊं? तो देखो, उन्होंने क्वेश्चन में M25 ये आपका क्वेश्चन दिया था। इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट की हमने ये टेबल दे दी। हम एज्यूम कर लेते कि हम 0.25% स्टील रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं, तो हमें ये कितनी मिल जाएगी? टाउसी की वैल्यू 0.36 मिल जाएगी। So we have to assume this value. We have to assume the percentage of steel reinforcement right now. तो 0.25% में assume कर रहा हूँ, जिसके लिए टाउसी की वैल्यू 0.36 दी हुई है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ? assuming percentage of tension steel reinforcement is 0.25%, for which tau c is equal to 0.36 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जरा VC कैलकुलेट कर दो। 0.36 इंटू बी आपका 4000 है और इफेक्टिव डेप्थ डी वही तो हम निकालना चाहते हैं। VC आ गया है 1440 टाइम्स ऑफ डी, 1440 डी। ये न्यूटन में आया है, पीछे ये जो था ये भी न्यूटन में आया है। वी यू है, VC है। फॉर सेफ्टी व्हाट वी वांट कि आपका वन वे शेयर फोर्स कम रहे, वन वे शेयर रेजिस्टेंस है ना? ऐसे ही आप चाहते हो तो आप वैल्यूज यहाँ पर रख दोगे 987000 माइनस 564 टाइम्स ऑफ डी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1440 टाइम्स ऑफ डी। तो यहाँ से आपको मिलेगा डी का वैल्यू। द वैल्यू ऑफ डी वी आर गेटिंग इक्वल टू, it must be greater than 492.50 something you are getting. So considering suppose 493 mm, so this is the minimum required। आप इससे कम नहीं डाल सकते, इससे ज्यादा जरूर डाल दो। मिनिमम रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, मिनिमम रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ है ये। अब मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में हमको क्या बोला है। क्वेश्चन को यदि ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन वाले व्यक्ति ने हमको क्या बोल रखा है? उसने डेप्थ फिक्स कर रखी है कि आपको 600 mm की डेप्थ रखना है, ग्रॉस डेप्थ। ये 600 mm ओवरऑल डेप्थ है, इट्स नॉट द इफेक्टिव डेप्थ, इट्स ओवरऑल डेप्थ। तो ग्रॉस डेप्थ हमको दे रखी है उन्होंने, तो उस ग्रॉस डेप्थ से हम इफेक्टिव डेप्थ निकाले जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो प्रोवाइडेड ग्रॉस डेप्थ जो है, प्रोवाइडेड ग्रॉस डेप्थ जो है d इज इक्वल टू 600 mm है। कवर जो दिया हुआ है, नॉमिनल कवर हमको 50 mm का दे रखा है। लेट डायमीटर ऑफ बार्स, हम 16 mm के डायमीटर बार यूज कर रहे हैं मान लीजिए, तो आपकी इफेक्टिव डेप्थ कितनी आ जाएगी जो प्रोवाइडेड होगी? भाई ग्रॉस डेप्थ है 600 mm, फुटिंग बनाते हो इस तरीके से, ये रेनफोर्समेंट डाल रखे हैं आपने, तो ये आपकी क्या बनेगी? इफेक्टिव डेप्थ बनेगी स्मॉल डी। तो टोटल डेप्थ जो थी कैपिटल डी 600 mm, उसमें से माइनस किया पहले तो ये क्लियर कवर, क्लियर कवर 50 mm का, माइनस फिर ये जो रॉड है 16 mm की, उसके हाफ से लेंगे, तो 16 mm डिवाइड बाय 2, तो इतना हमने माइनस कर दिया। तो हमारे पास में वैल्यू कितनी निकल कर आ गई डी प्रोवाइडेड? So the value we are getting of D provided equal to 542 mm. 542 mm आ रहा है। So here we can write your D provided is coming 542 mm. अच्छा एक बात देखो, रिक्वायर्ड कितनी थी? 493, 493, हम डाल कितनी रहे? 542, मतलब अच्छी डाल रहे हैं, सेफ है हम लोग। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस D provided is 542 mm which is greater than D required of 493 mm. Hence ये क्या हो जाएगा? सेफ इन वन वे शेयर, सेफ इन वन वे शेयर। सेफ इन वन वे शेयर। तो एक शेयर क्राइटेरिया खत्म हो गया। अगला शेयर कौन सा लगाते हो? टू वे शेयर। सो टू वे शेयर क्राइटेरिया, इसमें हम लोग पंचिंग शेयर भी बोलते हैं, आपको पता होगा। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज पंचिंग शेयर क्राइटेरिया। तो पंचिंग शेयर क्राइटेरिया भी लगा दें। तो पंचिंग शेयर क्राइटेरिया में पंचिंग शेयर फोर्स, पंचिंग शेयर फोर्स या टू वे शेयर फोर्स VU इज इक्वल टू, क्या लगता है? ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर रहे थे हमारी प्लस क्लास में, द टोटल प्लान एरिया माइनस प्लान एरिया ऑफ योर प्रोजेक्टेड पोर्शन A प्लस डी इंटू बी प्लस डी। यहाँ पर हम क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पर लेते हैं? दोनों डायरेक्शन में लेंगे, दोनों डायरेक्शन में शेयर कंप्यूट होगा। और क्रिटिकल सेक्शन हम ले लेते हैं d/2 डिस्टेंस पर फ्रॉम द एज ऑफ द कॉलम या फेस ऑफ द कॉलम से। तो पंचिंग शेयर फोर्स VU निकालते हैं 0.141 नेट अल्टीमेट प्रेशर रख दू इंटू B इंटू L, स्क्वायर फुटिंग डाल रखा है तो 4000 इंटू 4000 हो जाएगा फुटिंग का साइज, माइनस A प्लस डी, A है 500 और D इफेक्टिव डेप्थ है। अब इफेक्टिव डेप्थ हमने पीछे फाइनल कर दी कि 542 mm हम डाल रहे हैं, तो 542, यहाँ पर भी B कितना है? 500 और ये D 542। भैया A और B क्या होता है? कॉलम के क्रॉस सेक्शन के साइज होते हैं। कॉलम क्या साइज का दिया है? स्क्वायर कॉलम दिया है 500 बाय 500 का, ठीक है। तो VU इज इक्वल टू कितना आ गया? 2102.9 इंटू 10⁻³ न्यूटन में आया है, इसको किलो न्यूटन में बदल दिया, 2102.9 किलो न्यूटन। ये आ गया
एक्सपेक्टेड पंचिंग शेयर फोर्स। अब आपको पंचिंग शेयर रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये तोड़ने वाली ताकत आ गई, बचाने वाली ताकत निकालते हैं। पंचिंग शेयर रेजिस्टेंस, पंचिंग शेयर रेजिस्टेंस वीसी से हम डिनोट कर देते हैं। फॉर्मूला याद है, केएस टाउ पी 2 टाइम्स ऑफ, ये पेरीमीटर पर हम एरिया ले रहे थे, है ना, ए प्लस डी प्लस बी प्लस डी इंटू डी। याद आ रहा है, ये फॉर्मूला डिराइव किए थे। सो वीसी विल बी इक्वल टू केएस टाउ पी। अब देखो केएस और ये सब निकालना पड़ेगा। केएस क्या होता है, ये होता है 0.5 टाइम्स प्लस बीटा सी और 1, दोनों में से जो भी मिनिमम आ जाए। रखते हैं 0.1 प्लस बीटा सी क्या होता है, बी बाई ए होता है या 1। तो 0.5 प्लस बी है 1, ए भी है 1 और 1, तो वैल्यू यहाँ पर आ रही है 1.5, यहाँ पर आ रही है 1। दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो हमारी के एस की वैल्यू बनेगी, एंड के एस इज कमिंग 1 ऑन। के एस की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब कॉलम में ये जो लॉन्गर साइड होता है कॉलम का, उसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं और शॉर्टर साइड को बी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, चूंकि अभी फिलहाल में हमारे पास स्क्वायर कॉलम है तो ए और बी आपस में इक्वल है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। टाउ पी पंचिंग शेयर स्ट्रेंथ, हम चूंकि लिमिट स्टेट की बात करें तो 0.25 अंडर रूट एफ सी के। डब्ल्यू एस एम कर रहे होते हैं तो 0.16 अंडर रूट एफ सी के से भी निकालते हैं। तो फिलहाल में इसका यूज करते हैं। 0.25 अंडर रूट एम 25 बोला है, तो टाउ पी हमारे पास में आ चुका है 1.25 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो दिस इज योर पंचिंग शेयर स्ट्रेंथ ऑफ योर कंक्रीट। चलो पंचिंग शेयर रेजिस्टेंस वीसी निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या था, केएस जिसकी वैल्यू है 1, टाउ पी जिसकी वैल्यू है 1.25 इनटू क्या था 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस डी। तो ए है 500, डी आपने 542 रखा है, प्लस बी प्लस डी 500 प्लस 542 इंटू डी 542। 542, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू न्यूटन में आएगी पहले तो 2823.82 इंटू 10⁻³ न्यूटन। उसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेना, तो 2800 क्या है, 2823, 2823.8 किलो न्यूटन। 2823.8 किलो न्यूटन। क्या बात समझ में आ रही है देखकर? पीछे आपने पंचिंग शेयर फोर्स निकाला, ये तोड़ने वाली ताकत 2100 की है, 2100 की, बचाने वाली ताकत 2800 की है। मतलब हम एकदम सेफ है, कोई चिंता की बात ही नहीं है। तो वी आर टोटली सेफ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो सिंस योर वीसी इज कमिंग 2823.82 kilo Newton, this is which is much greater than VU of 2102.9 kilo Newton. So we are totally safe in punching shear. Totally safe in punching shear. तो ये हमारा दूसरा क्राइटेरिया भी निपट गया। नेक्स्ट स्टेप, तो देखो हमने 3 क्राइटेरिया मेनली लगाने पड़ते हैं। We have to apply total 3 criteria.
फर्स्ट क्राइटेरिया वन वे शेयर का, सेकंड टू वे शेयर का, थर्ड क्राइटेरिया लगाएंगे हम लोग फ्लेक्चर का। थर्ड क्राइटेरिया हम लोग लगाएंगे फ्लेक्चर का। तो फ्लेक्चर का क्राइटेरिया, अच्छा यहाँ से क्या बात समझ में आती है कि तोड़ने वाली ताकत कम है, बचाने वाली ताकत क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब है कि हमने जो डेप्थ डाल रखा है 542 mm का इफेक्टिव डेप्थ, दैट इज सफिशिएंट, है ना। तो फ्लेक्चर कंडीशन में भी एक बार चेक कर लो कि हमने जो डेप्थ डाला है वो सही है ना। तो चेक फॉर बेंडिंग मोमेंट। आप लोगों के लिए एक स्मॉल सा अनाउंसमेंट में यहाँ पर बता दूं कि 9,999 में गेट 2025 का कोर्स मिल रहा है। इस साल का मैं बोलता हूँ अनअकैडमी के इतिहास का सबसे लोएस्ट प्राइस गेट का यही है। प्राइस हाइक हो जाएगा तो उसके पहले ही आप लोग अपना कोर्स बुक कर लो। कोड आपके सामने है, ये कोड लगाना झारोला 7777। गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपके लिए। तो फ्लेक्चर की तैयारी हम लोग मतलब चेक फॉर बेंडिंग मोमेंट देखते हैं। और जब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने की बात पर आते हैं, आप चाहो तो यहाँ पर डायग्राम हम बना देते हैं छोटा सा। यही आपका स्क्वायर फुटिंग हो गया, उसके अंदर एक स्क्वायर कॉलम आ गया हमारा, ये हमारी बी हो गई, ये भी हमारी बी हो गई। आप चाहो तो उसको लेंथ और विड्थ लिख दो, क्योंकि आपस में बराबर है। ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ठीक है, जो हम लोग क्रिटिकल सेक्शन ले रहे हैं, हम लोग जो ये क्रिटिकल सेक्शन ले रहे हैं वो यहीं पर ले रहे हैं, एज ऑफ द कॉलम पर, फेस ऑफ द कॉलम पर। कितनी वैल्यू आ रही है, ये डिस्टेंस आपकी हो जाती है L-A/2 की। ठीक है, टोटल एल था, उसमें से ए माइनस किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है, अब आप कोई सी भी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करो। जैसे कि इसको हम बोल देते हैं कि भैया ये एक्स एक्सिस है, मान लो इसको बोल देते हैं कि ये वाई एक्सिस है। चूंकि स्क्वायर फुटिंग है, कॉलम भी स्क्वायर है, फुटिंग भी स्क्वायर है, तो दोनों एक्सिस के अबाउट सेम मोमेंट आने वाला है। यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंस इट इज अ स्क्वायर फुटिंग फॉर अ स्क्वायर कॉलम, इट इज स्क्वायर फुटिंग फॉर अ स्क्वायर कॉलम, देयरफॉर आपका मोमेंट अबाउट एक्स निकालो या अबाउट वाई निकालो, बोथ विल बी सेम ओनली। इसको इक्वल टू एम यू मैंने मान लिया। अभी इसे एम यू की वैल्यू कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या जाता है, नीचे से प्रेशर लग रहा है, नेट अल्टीमेट इंटू बियरिंग प्रेशर, नेट अल्टीमेट इंटू विड्थ बी। हमारे पास में क्या आ जाएगा, कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी, कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी डिवाइड बाय, भाई अपन लोग कैंटिलीवर मोमेंट निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो यूडीएल आ गया, W x²/2 लिखते हैं। तो ये आपका एल माइनस, सॉरी, हाँ तो वही लिख देते हैं, कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इस तरीके से लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि स्क्वायर फुटिंग है। हालांकि यहाँ पर एल आएगा, जैसे आपको लगना हो, जो आपको लिखना हो वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर बी आएगा और यहाँ पर एल आएगा, लेकिन उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि सब कुछ सेम है, स्क्वायर है। तो
तो हमारे पास में ये मोमेंट कितना आ गया, वैल्यूज पुट कर दें। ये नेट अल्टीमेट न्यूटन पर एम स्क्वायर में। तो चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे चले तो 0.141, बी जो है वो 4000, एल माइनस ए, भैया एल है 4000, ए है 500, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 8, इसे लिखे हम लोग, डिवाइड बाय 8 आएगा। ठीक, ये वैल्यू निकलेगी न्यूटन एम में, 10⁻⁻6 करना है, किलो न्यूटन मीटर में निकल कर आ जाएगा। बेंडिंग मोमेंट इज कमिंग 863.63 किलो न्यूटन मीटर। कितना आ गया बेंडिंग मोमेंट, 863.63 किलो न्यूटन मीटर बेंडिंग मोमेंट आ चुका है। हमारे पास में डी रिक्वायर्ड कितना आ गया, हमारे पास में डी रिक्वायर्ड आ चुका है, अंडर रूट ऑफ, आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, लिमिटिंग सेक्शन के लिए लेते हैं ये फॉर्मूला हम लोग। तो बेंडिंग मोमेंट है हमारे पास में 863.63 न्यूटन एम के 10⁻6 कर दिया। हमको एफी 500 बोला है, हमको एफी 500 ग्रेड बोला है। आपको ध्यान होगा हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एमयू लिमिट का 0.148 एफ सी के बी डी स्क्वायर, ये किसके लिखते हैं, 250 ग्रेड के लिए स्टील की, 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर एफ ई 415 के लिए, और एफ ई 500 हो तो 0.133 लिखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको एफ ई 500 लेने के लिए बोला गया है। कौन सी ग्रेड बोली, एफ ई 500, चेक कर लो। तो अपन आ गए क्वेश्चन पर, चेक करना है। तो क्वेश्चन में लिखा है बकायदा एफ ई 500 लेना है और एम 25 लेना है। तो एफ ई 500 के लिए 0.133 लेना पड़ेगा, तो 133 उठा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 0.133 एफ सी के 25 और बी 4000 ले रखा है। अब एक बात का जरूर यहाँ पर ध्यान रखना कि जब मैं बेंडिंग मोमेंट ले रहा हूँ तो यूनिट विड्थ के लिए नहीं ले रहा हूँ, पूरी मैंने 4000 यूज कर ली है, कॉन्क्रीट की फुटिंग का साइज पूरा 4000 यूज किया है। तो यहाँ पर भी डेप्थ निकालते समय पूरा की पूरा 4000 में यहाँ पे पुट करूंगा। एरिया ऑफ स्टील भी कैलकुलेट करते समय मैं बी पूरा की पूरा 4000 यूज करूंगा, यूनिट मीटर नहीं लूंगा, मतलब 1000 नहीं रखूंगा। यदि मैं ऐसा कर रहा हूँ कि सब जगह पूरा पूरा वैल्यू बी का पुट कर रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में मुझे नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार्स मिलेंगे, स्पेसिंग नहीं मिलेगी, नंबर ऑफ बार्स मिलेंगे। बाद में आप चाहो तो उसको स्पेसिंग में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से आपने सॉल्व किया तो डी रिक्वायर्ड जो निकल कर आ रहा है 255 mm, 254.8, मतलब वही 255 mm निकल कर आ रहा है। ये मिनिमम रिक्वायर्ड डेप्थ है, मात्र 255 mm चाहिए बेंडिंग मोमेंट को कैरी करने के लिए। हमने कितना डाल रखा है, 542, इसका डबल डाल रखा है लगभग, तो सेफ है, हम लोग आराम से, डबल से भी ज़्यादा डाल रखा है, तो हम लोग आराम से सेफ है। तो क्या लिख दूंगा मैं लिख दूंगा सिंस डी प्रोवाइडेड इज इक्वल टू 542 mm which is greater than D required of 255 mm and safe in फ्लेक्चर कंडीशन। तो फ्लेक्चरल कंडीशन में हम लोग पूरी तरीके से क्या है, सेफ है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तीनों क्राइटेरिया हो गए, तो आपकी डेप्थ फाइनल हो चुकी है। फाइनली हम विड्थ डाल रहे हैं 4000 mm,
लेंथ डाल रहे हैं 4000 mm और क्रॉस डेप्थ डाल रहे हैं 600 mm। इफेक्टिव डेप्थ जिसमें हम डाल रहे हैं 542 mm। फुटिंग में इतनी सारी चीज़ें हमारी कंफर्म हो चुकी है। ये सब डालने पर हम 1 वे शेयर में भी सेफ है, 2 वे शेयर में भी सेफ है, और 2 वे शेयर मतलब पंचिंग शेयर में भी सेफ है, और बेंडिंग में भी हम सेफ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रेनफोर्समेंट डिटेल्स देखना है, रेनफोर्समेंट डालना है। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6, डिजाइन ऑफ फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट। mu divided by bd square will be equal to अब आप बोलेंगे कि सर आप वो फॉर्मूला लगाओ ना, आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला लगाओ ना, 0.5 एफ सी के बाय एफ वाई 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 एम यू डिवाइड बाई एफ सी के बी डी स्क्वायर बी इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाओ ना सर। नहीं लगाना है। क्यों? समय बचाने का बोला है। किसने बोला है? क्वेश्चन बनाने वाले ने। क्या दिया हुआ है? SP16। आप पढ़ो क्वेश्चन को। उन्होंने क्या बोल दिया कि यूज टेबल 3 ऑफ SP16। तो आपको ये SP16 की टेबल नंबर 3 दे रखी है, जिसमें MU डिवाइड बाई BD स्क्वायर के आधार पर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब की सब क्या लिखे हुए? परसेंटेज ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट। हमारी ग्रेड कौन सी है? FE 500 है। तो हम MU डिवाइड बाई BD स्क्वायर निकाल लें सबसे पहले, और फिर FE 500 के लिए निकाल लेंगे। तो चलो MU डिवाइड बाई BD स्क्वायर निकालते हैं पहले, फिर वापस आएंगे यहाँ पर वैल्यू देखेंगे। तो MU डिवाइड बाई BD स्क्वायर, MU डिवाइड बाई BD स्क्वायर 863.6 इंटू 10 पावर 6 डिवाइड बाई BD स्क्वायर 4000 इंटू 542 का स्क्वायर 0.735। एक बात नोटिस करना, ये जो बी है, फिर से मैं बोलूंगा कि मैं स्लैब वगैरह की डिजाइन करता तो इसको 1 मीटर का स्ट्रिप लेकर डिजाइन करता। फुटिंग में भी आप 1 मीटर का स्ट्रिप ले सकते थे, लेकिन फिर सब जगह पर आपको वही लेना था। यहाँ पर ये मैंने टोटल बेंडिंग मोमेंट निकाल दिया पूरी फुटिंग के, आपको 1 मीटर के अंदर फिर निकालना था, आपको 1 मीटर के अंदर फिर निकालना था। तो आप यहाँ पर 1000 पुट करते यदि, तो यहाँ पर भी 1000 पुट करते हैं फिर हम, और उसके बाद हम इस जगह पर भी बी की वैल्यू फिर 1000 पुट करते हैं। लेकिन यदि मैं अभी पूरी पूरी डेप्थ पुट कर रहा हूं, यदि मैं अभी पूरी पूरी डेप्थ पुट कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर टोटल रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करूंगा, स्पेसिंग कैलकुलेट नहीं करूंगा कि इतने फुटिंग में कितना एरिया ऑफ स्टील डलेगा, टोटल स्टील निकलेगा मेरा। तो ठीक है, 0.735 आ रहा है। अब वो टेबल देखो जो क्वेश्चन में दे रखी है, फ्रॉम टेबल 3 ऑफ SP16। हैंडबुक है हमारी, ये RCC 456/2000 पर बेस्ड है। अब देखना, तो ये हम गए कितना है? 0.735 है ना। चलो देखो 0.735 के लिए कितना स्टील आ रहा है। ये हमारे टेबल पे, तो FE 500 ग्रेड देखना 0.735। तो 0.735 किसके बीच में आ रहा है? तो ये रहा 0.7, ये रहा 0.75, हमारा है 0.735, जो कि इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है। तो मेरी वैल्यू जो आएगी वो इन दोनों के बीच में आएगी।
परसेंटेज ऑफ स्टील की 0.167 एंड 0.179 के बीच में। तो बस इसको उठा के लिख लेते हैं, इंटरपोलेट करके हम लोग निकाल लेंगे हमारी असली वैल्यू। ये वैल्यू उठा लो और इंटरपोलेट कर लो। तो मैंने इंटरपोलेट करा, मैंने क्या करा, इंटरपोलेट करा, तो mu डिवाइड बाय BD स्क्वायर, और यहाँ पर परसेंटेज स्टील लिख देता हूँ। तो 0.70 यदि वैल्यू आती तो परसेंटेज स्टील लेना पड़ता है 0.167। 0.75 वैल्यू आती है तो परसेंटेज स्टील लेना पड़ता है आपको 0.179। हमारी अभी वैल्यू क्या आई है, हमारी वैल्यू आई है ये 0.735। तो इसके लिए वैल्यू हमको निकालना पड़ेगी, मान लेते हैं वैल्यू PT निकल कर आ रही है। तो करो इंटरपोलेशन और निकालो। तो वंस यू गो फॉर द इंटरपोलेशन, once you go for the interpolation we'll get the answer। तो इंटरपोलेशन करा हमने, तो परसेंटेज ऑफ स्टील एनफोर्समेंट इज कमिंग 0.175। तो अगली स्लाइड पर जाकर लिख देता हूँ, है ना। अगली स्लाइड पर जाकर लिख देता हूँ कि फ्रॉम इंटरपोलेशन हमारे पास में परसेंटेज ऑफ स्टील कितना निकल कर आ गया, 0.175% निकल कर आ गया। यह आया है मिनिमम रिक्वायर्ड, इतना तो डालना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं डाल सकते आप, इससे ज़्यादा डाल दो। मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज रेनफोर्समेंट। अच्छा एक बात बताओ, हमने पीछे कितना एज्यूम किया था? देखो मैंने एक जगह लिख रखा है जहाँ पर मैंने टाउसी की वैल्यू ली थी, जहाँ पर मैंने टाउसी की वैल्यू ली थी वहाँ पर मैंने एज्यूम करा था, ये देखना क्या लिखा था, एज्यूमिंग 0.25%। मतलब हम डाल रहे हैं 0.25% और रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड है 0.175, हम डाल रहे हैं 0.25। वी हैव एज्यूम्ड PT 0.25%। इसका मतलब क्या हुआ, सिंस परसेंटेज प्रोवाइडेड, क्योंकि हमने जितना भी कंप्यूटेशन करा, परसेंटेज प्रोवाइडेड इज 0.25%, is 0.25%, which is greater than PT required of 0.175%, hence okay। hence we are safe। ठीक है, तो ये तो परसेंटेज निकला है, इसको एरिया ऑफ स्टील में बदल दें। तो एरिया ऑफ स्टील कितना आ रहा है, 0.25% है, परसेंट का साइन हटाया, B इंटू डी कर दूं तो 4000 इंटू डी कितना है, 542 mm का इफेक्टिव डेप्थ है। तो एरिया ऑफ स्टील हमको निकल कर आ चुका है 5420 mm स्क्वायर। ये वो एरिया ऑफ स्टील है जो पूरी फुटिंग में डलेगा। इसमें यहाँ पर मीटर मत लगा देना, मैं पर मीटर मतलब 1 मीटर ऑफ फुटिंग में इतना रेनफोर्समेंट डालता यदि जहां जहां बी है वहां पर 1000 यूज करता, तो मोमेंट कैलकुलेट करने में, इफेक्ट डेप्थ कैलकुलेट करने में, mu डिवाइड बाय BD स्क्वायर कैलकुलेट करने में, यदि मैं बी की वैल्यू 1 मीटर की स्ट्रिप लेकर काम करता तो जो एरिया ऑफ स्टील अभी निकल कर आ रहा है वो मेरा पर मीटर में निकल कर आता, फिर मैं उसकी स्पेसिंग में बदलता उसको। लेकिन अभी मैंने बी पूरा की पूरा रख दिया था 4 मीटर, तो 4 मीटर में मुझे कितना एरिया ऑफ स्टील डालना है ये टोटल निकल कर आ चुका है। तो AST मिनिमम हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि हम मिनिमम इतना तो डालते ही है, चेक कर लो मिनिमम से ज़्यादा ही आ रहा है, कम तो नहीं आ रहा है। 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया कितना है, 4000 की क्रॉस सेक्शन में
600 mm ग्रॉस डेप्थ है, 2880 आ रहा है mm² में। AST मिनिमम हमने कितना डाल रखा है, ज़्यादा ही डाल दिया। तो AST प्रोवाइडेड जो है वो 5420 mm है आपका, mm² है, जो कि ग्रेटर आ रहा है मिनिमम रिक्वायर्ड स्टील से। मिनिमम रिक्वायर्ड कितना 2880 mm² है। एसओ का रिकमेंडेशन है, क्या रिकमेंडेशन है, यदि HYSD डाल रहे हो तो 0.12% डालना पड़ेगा, और माइल्ड स्टील डाल रहे हो तो 0.15% मिनिमम। हैंस ओके, ठीक है। अब नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट कर लें हम लोग। हमने 16 mm का डायमीटर बार प्रोवाइड करने का बोल रखा है पीछे, तो टोटल एरिया ऑफ स्टील 5420 डिवाइड बाय एक बार का क्रॉस सेक्शन एरिया 201 mm² होता है, 26.96 टोटल नंबर ऑफ बार्स बोले तो 27 बार्स हमारे पास निकल कर आ गए। तो हम कितना कर दें, प्रोवाइड 27 नंबर ऑफ बार्स ऑफ 16 mm डायमीटर। ये कैसा डालना है, बोथ डायरेक्शन में डालना है। अब आप बोलेंगे सर आपने तो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट निकाला है। अरे भैया एक ही डायरेक्शन में इसलिए निकाला है क्योंकि दूसरे डायरेक्शन में सेम आ रहा है। मैं पीछे लिखा है वो MUX इक्वल टू MU5 इक्वल टू MU, स्क्वायर फुटिंग में सेम आता है। तो 27 बार ए से 27 बार ए से डालना है आपको, स्क्वायर फुटिंग बनेगी, ठीक है, इन बोथ द डायरेक्शंस। इन बोथ द डायरेक्शंस डाल दिया। अब आप चेक करो 27 बार डाल रहे हो तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एकदम चिपक चिपक के डल रही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि स्पेस ही नहीं बच रही है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एक यहाँ डल रहा है, दूसरा यहाँ डल रहा है, तीसरा यहाँ डल रहा है, बहुत दूरी दूरी पर डल रहे हैं। स्पेसिंग चेक कर लो। आपको पता है स्पेसिंग का क्या क्राइटेरिया है IS कोड के हिसाब से, कि स्पेसिंग जो है इट मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 3D और 300 mm विच एवर इज लेस। 3D और 300 mm इनमें से जो भी मिनिमम हो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है हमारे पास में, चेक कर लो ये क्राइटेरिया। अब देखना सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग निकालते हैं, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ बार्स। मुझे एक बात बताओ, जैसे कि मेरे पास में ये डायमेंशन कितनी है, 4000 की है, लिखा मैंने 4000। ये मैंने नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार्स डाल रखे, ठीक है। यहाँ से क्लियर कवर कितना है 50 mm, यहाँ से क्लियर कवर कितना है 50 mm। तो ये क्लियर कवर लिखो, माइनस कर दूं तो 2 × 50, एक 2 क्लियर कवर माइनस कर दिए। अब आधा डायमीटर इस वाले रेनफोर्समेंट का, आधा डायमीटर इस वाले रेनफोर्समेंट का माइनस करो, ताकि मैं यहाँ के सेंटर से यहाँ के सेंटर तक पहुंच सकूं, ठीक है। तो आधा डायमीटर इसका और आधा डायमीटर इसका माइनस करा, तो डायमीटर ऑफ बार क्या था 16 mm का, तो 8 mm यहाँ से और 8 mm यहाँ से, टोटल 16 mm, मतलब 16 mm माइनस कर दिया हमने। आधा डायमीटर यहाँ का, आधा डायमीटर यहाँ का, आधा डायमीटर मतलब 8 mm हो गया, आधा डायमीटर मतलब 8 mm, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिल गई, ये मुझे पहले रेनफोर्समेंट के सेंटर से आखिरी रेनफोर्समेंट के सेंटर तक की दूरी मिल गई, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब इसको डिवाइड करता हूं, ऐसी कितनी नंबर ऑफ गैप होगी, ये नंबर ऑफ गैप से डिवाइड कर दूं मैं, कितने नंबर ऑफ गैप बनेगी। जैसे कि मान लो मैं 5 रेनफोर्समेंट डाल रहा हूं, 1 2 3 4 5, तो गैप कितनी बनती है, स्पेस कितनी बनती है, 1 2 3 4,
मतलब आप जितने नंबर ऑफ बार्स डालोगे उससे एक कम नंबर ऑफ गैप्स बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 27 बार डाले हैं, तो बीच की खाली स्पेस कितनी बनेगी? 26। 27 - 1 कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये मुझे हर एक की वैल्यू मिल गई। ये आ रहा है मेरे पास में 149.4 mm। तो ये 149.4 mm, 149.4 mm मतलब दो रेनफोर्समेंट के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 149.4 mm निकल कर आ गई। देखा कितना आसान तरीके से हमने निकाल दिया। तो दिस इज द वे हाउ वी कंप्यूट। ठीक है, अब आप चेक कर लो कि ये ज्यादा तो नहीं है 3D। तो डी हमारे पास में 542, वैल्यू आ रही है 1626 mm। ठीक है, चूंकि प्रोवाइडेड सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, प्रोवाइडेड सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो है वो है 149.4 mm, जो कि छोटा निकल कर आ रहा है किससे? 3D ऑफ 1626 mm से एंड 300 mm से। हैंस ओके। ठीक है, तो ये आपने एकदम सही तरीके से डाल रखा है। अब देखो, इस यहाँ तक की बात सही है कि आपने थिकनेस, रेनफोर्समेंट, क्रॉस सेक्शन सब बता दिया। अब डॉवेल बार्स की डिजाइन आती है, लोड ट्रांसफर की बात आती है, बियरिंग स्ट्रेस वगैरह चेक करने की बात आती है। तो समय बचता हो तो चेक करना, अदरवाइज यहाँ तक का भी आप कर कर बात खत्म कर सकते हैं कि ये कॉलम है, ये हमने फुटिंग बना रखा है। पेडेस्टल वगैरह डालने का कोई नीड नहीं है, यहाँ पर बताया गया है। तो ये फुटिंग ये हमने डाल रखे हैं। कॉलम के रेनफोर्समेंट डेवलपमेंट लेंथ तक लेके जाना है, ये हमने रेनफोर्समेंट बार्स डाल रखे हैं। तो ये देखो, मैंने आपको पढ़ा रखा है, डॉवेल बार्स की डिजाइन पढ़ा रखी है, लो ट्रांसफर सिखा रखा है पूरी तरीके से। तो आप चाहो तो वो भी लगा लेना, समय पर डिपेंड करता है। यदि आपके पास में समय बचता है एग्जाम में तो आप बिल्कुल वो भी लगाओ, जरूरी है वो भी। अभी फिलहाल में मैं क्वेश्चन को यहीं पर रोक रहा हूँ। तो ये मेरी ग्रॉस डेप्थ आ गई 600 mm। ये मेरा ये मेरा ये मेरा कॉलम का क्रॉस सेक्शन हो गया 500 mm बाय 500 mm का। ये मेरे पास में फुटिंग का क्रॉस सेक्शन हो गया 4000 mm बाय 4000 mm का। ये मेरे पास में ये वाला रेनफोर्समेंट बार, ये वाला रेनफोर्समेंट बार, दोनों अपने सेम डाल रखे हैं। कितने डाल रखे हैं? कितने डाल रखे हैं? ये अपने डाल रखे हैं 27 बार 16 mm डायमीटर के। ये भी हमने डाल रखे हैं 27 बार 16 mm डायमीटर, बोथ द डायरेक्शन में डाल रखे हैं। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो चाहो तो बियरिंग के लिए भी चेक कर लेना, बाउंड स्ट्रेंथ, सॉरी बियरिंग स्ट्रेंथ चेक कर लेना, डेवलपमेंट लेंथ के लिए चेक लगा देना। तो वो सब डिपेंड करता है कि आपके पास में एग्जाम में समय कितना बच रहा है ना। तो दूसरे भी क्वेश्चंस लेना रहते हैं अपने को। तो एनीवे, आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं इस वीडियो को। मैंने इसके पहले भी वीडियोस डाल रखे हैं, विंड लोड का कंपटीशन का एक क्वेश्चन डाल रखा है मैंने, प्री स्ट्रेस कंक्रीट पर बेस्ड एक क्वेश्चन डाल रखा है, और ये तीसरा आपको वीडियो मिल गया आज आरसीसी फुटिंग पर बेस्ड। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है आपके लिए, फिर से मैं एक बार बता दूं, 9,999 रुपये में कोर्स मिल रहा है गेट 2025 का, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2025 का।
इतना बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, ऑफर थी सिर्फ 30 जून तक है, उसके बाद ऑफर हट जाएगा। आप मेरा कोड लगाकर कोर्स बुक करो। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। आपको सबसे पढ़ने का मौका मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। मात्र 9,999। इसके ऊपर कोई अलग से फीस नहीं देना है आपको, कि जीएसटी लगेगा, कि ये लगेगा, कि वो लगेगा। कुछ भी नहीं लगेगा, जो है बस ये है। कोड लगाना है आपको मेरा, आपके सभी फ्रेंड्स, जूनियर, सीनियर सबको सजेस्ट कर देना। यदि तैयारी करना हो तो कर लो, झारोला 7777 के साथ। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। इंजीनियरिंग सर्विसेज के ये क्वेश्चन की तैयारी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना एक बार, और भी वीडियोस में आपके लिए लाता रहूँगा। और भी क्वेश्चन है हमारे पास, जिसको हम अपलोड करेंगे समय के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। भूलिएगा मत, ये ऑफर 30 जून तक ही सिर्फ वैलिड है। तो ऑफर का पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ ना। आपको 9 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है यहाँ पर। कितने महीने का? 9 महीने का। मतलब गेट 2025 में अभी कितना समय बाकी है? यदि अभी अपन बात करें तो जून चल रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च तक चलेगा आपका। फरवरी में एग्जाम होगी, मार्च तक चलेगा, ठीक है। मार्च तक चलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।